अब सोशल मीडिया की सबसे बड़ी जो न्यूज़ है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा वेनेजुला के राष्ट्रपति मदुरो को गिरफ्तार करके और अमेरिका ले गया है। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि 2026 की शुरुआत अमेरिका ने युद्ध से कर दी है। ये युद्ध एक प्रकार का युद्ध बोल सकते हो या एक प्रकार की सत्ता राजनीति या सत्ता का दबदबा, इसमें आप जो आप इसको नाम देना चाहो वो दे सकते हो, क्योंकि एक देश के राष्ट्रपति ने दूसरे देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया, उसे किडनैप किया है। और किडनैप भी कहाँ से किया? उसके घर से। रात को 2 बजे ऑपरेशन शुरू किया था और आधे घंटे के अंदर अमेरिका की सेना ने, और अमेरिका की जो सेना है बहुत फेमस सेना है, देखो डेल्टा फोर्स, अमेरिका की जो डेल्टा फोर्स सेना है उसने मात्र 30 मिनट के अंदर वेनेजुला के जो राष्ट्रपति थे उसी के घर से उसको और उसकी पत्नी दोनों को गिरफ्तार किया और अमेरिका ले आई। भाई साहब, ये पावर होती है सेना की। सेना की पावर कब मजबूत हो जाती है? जब वहाँ की सत्ता मजबूत होती है। तो अमेरिका की सेना ने आधे घंटे के अंदर ये ऑपरेशन किया और वहाँ ले आई। जब डोनाल्ड ट्रंप को ये पूछा गया कि आपने क्यों आक्रमण किया, क्यों उस राष्ट्रपति को आप गिरफ्तार करके लेके आए, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े सीधे और सरल भाषा में जवाब दिया, इलाका मैं लोकतंत्र को बचाना चाहता हूँ। अब आपको ये बता दूं लोकतंत्र क्या होता है, सिंपल और सरल भाषा में। देखो, कोई देश सारे लोग मिलकर अपना जो राजा चुनेंगे या शासक चुनते हैं उसे बोलते हैं लोकतंत्र, और जब कोई शासक ही अगले शासक को चुनता है उसे बोलते हैं राजतंत्र। वेनेजुला में कुछ ऐसा ही हो रहा था कि एक ही सत्ता का काफी लंबे समय तक दबदबा था। तो अमेरिका का पहला पॉइंट तो ये था कि मुझे वहाँ के लोकतंत्र को बचाना था। मानवाधिकार आयोग को भी ध्यान में रख के मैंने ये काम किया है, क्योंकि जब लोग बार बार अधिकार मांग रहे, मानवाधिकार का मतलब होता है मानवों का भी कुछ अधिकार होता है जो वो मांगती है सरकार से, और सरकार उनके साथ अगर गलत करती है तो वो उनके लिए अलग अलग आयोग बने हुए हैं। एक राज्य लेवल पर होता है, राष्ट्र लेवल पर होता है, इंटरनेशनल लेवल पर होता है। तो ये जब आपको राज्य मानवाधिकार आयोग पढ़ाया जाएगा उसमें पूरा का पूरा बताऊंगा कि राज्य मानवाधिकार आयोग क्या है क्या नहीं है। तो जब राज्य लेवल पर विरोध होता है तो वो किसी स्टेट में लगता है कि हमारा ये जो सरकार है हमारा ये अधिकार छीन रही है, और देश लेवल पर क्या होता है, पूरा देश विरोध करता है कि हमारा ये मानव का अधिकार, इससे इसको हमारी जनता या इसको हमारी सरकार छीन रही है। लेकिन वहीं पर भी बात करें, अगर वर्ल्ड लेवल पर चली जाए तो वर्ल्ड लेवल में आपको पता है सबसे ज़्यादा कौन है मजबूत? अमेरिका है। तो अमेरिका ने कहा कि हमने उस लोकतंत्र को बचाने के लिए मानवाधिकार आयोग को ध्यान में रखते हुए यहाँ के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है। दूसरा, एक और भी बहुत बड़ा इन पर आरोप लगाया गया है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कि जो वेनेजुला के राष्ट्रपति है और इसकी जो पत्नी है सिल्वा, ये दोनों ड्रग सप्लाई करते हैं। भास्कर लिखता है कि वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और पत्नी सीलिया एडला को अमेरिका में ड्रग्स सप्लाई और नार्को टेरर के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। यानी ड्रग्स वगैरह सप्लाई कर रहे थे, इसके आरोप में इसे गिरफ्तार किया। बता दूं कि इसके पीछे कुछ और भी कारण है। देखो, वेनेजुला के बारे में कुछ मेन बातें बताता हूं जिससे शायद तक आपको कुछ चीजें ध्यान में भी आ जाएगी। हाँ, वो कारण में जो बड़े बड़े देशों का नाम आता है उसमें वेनेजुला का भी नाम आता है। वेनेजुला के पास तेल बहुत है। अब ये वेनेजुला क्या कर रहा है कि तेल का जो तेल वगैरह है ना, वो अमेरिका को न बेच के वो किसी और देश में बेचने का प्लान कर रहा था। रूस, चीन, इनके साथ अच्छे संबंध बना रहा था। तो एक तो ये भी ध्यान में था। दूसरा, आक्रमण करने का क्या था कि जब इनकी रूस के साथ अच्छी दोस्ती हो जाएगी ना, तो रूस वाले क्या करेंगे, यहाँ पे अपना सैन्य अड्डा खोल सकते हैं। जब रूस वाले जब यहाँ दक्षिण अमेरिका के अंदर आके, आपको पता है जब सैन्य अड्डा खोलेंगे तो अमेरिका को तो वैसे भी दिक्कत होगी, क्योंकि रूस और अमेरिका ये पहली और दूसरी दुनिया है। ये दो देश, रूस और अमेरिका, ये दो दुनिया है। ये पूरी दुनिया में जो लड़ाइयाँ होती है ना, या उसमें रूस का हाथ होगा या फिर अमेरिका का हाथ होगा। ये दोनों तकड़े दुश्मन है, मतलब हमेशा इनकी लड़ाई चलती रहती है। आपस में ये कभी नहीं लड़ते, इनका लड़ाने का तरीका अलग है। जैसे भारत और पाकिस्तान में दुश्मनी है तो रूस क्या करेगा? अब देखो, भारत और पाकिस्तान में दुश्मनी है तो अमेरिका वाले क्या करेंगे? पाकिस्तान को पैसा देंगे कि मारो तुम भारत को, हम आपके साथ हैं। वहीं रूस कहेगा हम आपके साथ हैं। तो ये दोनों को लड़वाएगा, टिका के लड़वाएगा। खुद ऊपर बैठा बैठा देखते रहेगा, हाँ क्या हाल है। फिर हम जब हार जाते हैं तो हमारे वाले मंत्री जाते हैं, देखो हमारे साथ पाकिस्तान ने ये किया वो किया, है ना, ऐसे। फिर हम जाते हैं, फिर वो अरे तुम ऐसे नहीं करोगे तुम्हारे। तो वो कहते हैं जंगल के अंदर, कहते हैं ना, मीट की जिम्मेदारी शेर को दे दी। वही बात है, अब शेर थोड़ी छोड़ेगा मीट भैया, किसी को कोई दिक्कत। तो ये दो बड़ी शक्तियां हैं। तो मेन कारण हम अटैक करने का यही था कि वेनेजुला का जो राष्ट्रपति है उसने अमेरिका को जवाब दे दिया कि हम आपको तेल नहीं बेचेंगे। तेल बेचेंगे तो सोचेंगे इस पर, हम अपना तेल कहाँ बेचें, ये आपको कोई मतलब नहीं है।